सोचिए, अगर कोई ऐसा राक्षस हो जो पूरे के पूरे जंगल को उखाड़कर समुद्र के बीच ले जाए और भगवान शिव के भक्तों को हमेशा के लिए कैद कर दे। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही जिद और अहंकार महादेव के 8वें ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने का कारण बन जाएगी। ये कहानी है दारुका नाम की एक शक्तिशाली राक्षसी की। दारुका कोई साधारण राक्षसी नहीं थी, वो उस भयानक कुल से थी जिसमें राक्षसों की क्रूरता और नागों की विषैली शक्ति दोनों समाई हुई थी। फिर भी वो माता पार्वती की घोर भक्त थी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे एक अद्भुत वरदान दिया। तुम जहां भी जाओगी, तुम्हारा दारुक वन तुम्हारे साथ चलेगा। बस फिर क्या था, दारुका को मानो चलती फिरती दुनिया मिल गई। लेकिन उसने इस शक्ति का उपयोग धर्म के लिए नहीं बल्कि अत्याचार के लिए किया। अपने पति दारुक के साथ मिलकर उसने ऋषियों, साधुओं और देवताओं को सताना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने उसका सामना किया तो दारुका ने अपना वरदान प्रयोग किया। उसने पूरे जंगल को उखाड़कर समुद्र के बीचों बीच स्थापित कर दिया। चारों ओर अथाह जल और बीच में घना वन। अब वो एक अभेद्य द्वीप बन चुका था। वहीं से गुजरने वाले जहाजों को वो लूटते और लोगों को बंदी बना लेते। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त सुप्रिय और उनके साथियों को पकड़ लिया। राक्षसों ने आदेश दिया कि सुप्रिय शिव जी की पूजा छोड़ दे, लेकिन सच्चा भक्त भला डरता कब है। सुप्रिय ने वहीं की मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। ये देखकर राक्षस राजा क्रोधित हो उठा। वो तलवार लेकर सुप्रिय की गर्दन काटने आगे बढ़ा। तभी अचानक धरती कांप उठी, समुद्र में हलचल मच गई और जमीन फट गई। उस दरार से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। शिवजी का रौद्र रूप इतना भयानक था कि राक्षसों के हाथों से हथियार गिर पड़े। एक ही क्षण में महादेव ने उन्हें परास्त कर दिया। वे उनका संहार ही करने वाले थे कि माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, स्वामी, ये मेरे भक्त हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। महादेव शांत हुए। भक्त सुप्रिय की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्होंने वहीं सदैव वास करने का निर्णय लिया। क्योंकि शिवजी ने नागों और राक्षसों के उस वन में निवास किया, इसलिए वे नागनाथ कहलाए। यही स्थान आगे चलकर नागनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि द्वापर युग में वनवास के दौरान पांडवों ने इस स्थान को पुनः खोजा। धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पूजा की और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आज यही पवित्र स्थल महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में ओंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथा हमें याद दिलाती है, जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो महादेव धरती फाड़ कर भी उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। हर हर महादेव।